Hello everyone, so welcome back to the second lecture of mole concept and stoichiometry. In today's class we are going to learn about empirical formula. So सबसे पहले start करते हैं definition से empirical formula क्या होता है. तो देखिए empirical formula that represent the simplest ratio of the various element present in one molecules of a compound. बोलने का मतलब है कोई एक कंपाउंड है जिसमें वेरियस एलिमेंट जो प्रेजेंट है उस एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो जो इंडिकेट करता है उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिएगा हम लोग ले रहे हैं C6H6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं. देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, किस रेशियो में 6:6 रेशियो में. तो इसको सिंपलेस्ट कितना होगा देखिएगा, इसका सिंपलेस्ट हो जाएगा CnH 1:1 हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला इंडिकेट करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6, ये अगर आप लेते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन सा चीज प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है सर, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. रेशियो 6, 12 एंड 6. सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा देखिए तो 1:2:1. तो आपका इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना निकलेगा, आपका C1H2O. इसी तरह से वेरियस हम और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, C4H8 एंड O6, ऐसा कोई चीज है. तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा देखिए, इसमें प्रेजेंट कौन कौन सा है, कार्बन प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट है देखिएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सिंपलेस्ट रेशियो अगर देखा जाए तो 8:6 है. इसको काटेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो 2 से कट रहा है, 4 एंड 3. तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला, C2H8 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड O3. तो सिंपलेस्ट रेशियो में जो इंडिकेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, कोई भी हमारा मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वहां से इंपेरिकल फॉर्मूला जाने के लिए हमको एक सिंपलेस्ट रेशियो को डिवाइड करना पड़ा, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना पड़ा. तो अगर इसको ज्यादा अच्छा से समझे हम लोग तो देखिए अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको ये सिंपलेस्ट रेशियो जो डिवाइड हो रहा था ना, जो कट रहा था, उसको अगर हम इन लिखे इसको इंटीजर भी बोलते हैं. अच्छा उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसको और अच्छा से समझते हैं कैसे निकलेगा. सपोज कर लीजिए जब से ग्लूकोज का लिए थे C6H12O6, तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट रेशियो कितना निकल रहा था, 6 निकल रहा था ना. एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 एंड O. तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, ये इंटीजर इंडिकेट करते हैं. यहां से एक दो कंसेप्ट आपको सीखना होगा, यहां से एक दो फॉर्मूला आपका फाइंड आउट होता है. देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला अगर वेट का बात किया जाए तो हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट. अच्छा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट जैसे CO2, तो इसका वेट कितने निकलेगा, ये देखिए C का कितना है 12 है प्लस ऑक्सीजन का 2, ये आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, देखिएगा 44 निकल रहा था. तो ये जो वेट निकल रहा था इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बोलेंगे या मॉलिक्यूलर वेट भी बोलेंगे. ठीक है, वो क्या होगा, वो इक्वल्स टू होगा इन ये जो सिंपलेस्ट रेशियो था इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट. इंपेरिकल फॉर्मूला वेट के बराबर होगा. देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते थे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल रहा था, उसी तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला वेट को अगर स्मॉलेस्ट रेशियो से फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकलेगा. एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा. यहां से एक और निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला की बात कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n. ये क्या है देखिए, इसको अच्छा से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O, और ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो आया था ना वही इधर पे लिख देंगे 6. तो जब ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा C6H12O6. देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया. तो
तो दो फॉर्मूला आपको यहां से समझना है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स जो है हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। और अगर वेट की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। बस इतना ही फॉर्मूला लेते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे कि कैसे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वेट का या इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैसा होता है। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं, कैसा कैसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो पहले देखिए, स्टेट द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, इससे आपको क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हम आपको बताए हुए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 5 है, और हाइड्रोजन कितना है देखिए तो 10 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो सकता है, 1 और 2। मतलब 5 से टेबल में कट रहा है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C और H2। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ, सिंपलेस्ट रेशियो। और इससे ज्यादा तो सिंपलेस्ट में जा नहीं सकेगा। अच्छा, इसका कितना होगा सर, देखिए यहाँ पे क्या है, H C एंड O। H कितना है, 2 है, C कितना है, 1 है, एंड ऑक्सीजन 2 है। अच्छा, इसको और क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, कार्बन तो कटेगा नहीं, मतलब इसका और कोई इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इंपेरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो में है। अच्छा, इसका देखते हैं सर, इसका क्या होगा। इसके पास क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है, 8 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए किस से काटेंगे, देखिए तो 2 से कट रहा है ना, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 4 जा। इससे क्या और सिंपलेस्ट हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए सर, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा, C4 हो गया, H6 हो जाएगा, H3 हो जाएगा एंड O2 हो जाएगा। तो ये आपका इसका क्या निकल गया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। अच्छा, इसका देखते हैं सर, इसका कैसे निकलेगा। देखिए इसमें क्या क्या है प्रेजेंट, C है, H है एंड O है। इसका रेशियो कितना है, 2:4:2। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए 2 का टेबल में ना, 2 से कट रहा, 1:2:1। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आपको क्या निकला, ये निकला C1H2O। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला किसका आ गया, इसका आ गया। तो आपको क्या करना है कि उसके एलिमेंट को लिखना है, उसका सिंपलेस्ट रेशियो देखिएगा, उसके बाद वही उसके साथ चला जाएगा और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये था बेसिक न्यूमेरिकल्स। एक और न्यूमेरिकल से देखिए, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज इंपेरिकल फॉर्मूला इज गिवन। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला इज गिवन, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है, कितना है, CH2O। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला इज गिवन एंड वेपर डेंसिटी इज गिवन। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ देखिए तो, वेपर डेंसिटी। अच्छा सर, वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट आ गया जो प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अच्छा, वेपर डेंसिटी से एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कुछ कंसेप्ट है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको प्रीवियस क्लास में बताए हुए हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां से देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा हमारा, 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60। मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो, उसका वेट कितना होगा आपको पता चल गया है, 60 होगा। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला पता हुआ, इंपेरिकल वेट निकाल सकते हैं हम लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा देखिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालेंगे, देखिए C है, H है, 2 and O। C का कितना होता है एटॉमिक वेट, हम आपको बता चुके हैं। इसका वेट निकालने मतलब जो जो एलिमेंट है उसका वेट निकालेंगे। अच्छा, C12 है, हाइड्रोजन कितना है देखिए तो 2 है ना, 2, एक का वेट कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और एक का वेट कितना होता है, 16 होता है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे देखिएगा, ये 2 and 12 प्लस 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 12 प्लस 2 14 दैट इज 30 हो जा रहा है। अच्छा सर, 30 हो जा रहा है इंपेरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका, 60 है। तो एक अभी हम लोग एक फॉर्मूला सीखे हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इंपेरिकल फॉर्मूला, यहां से n हमको अगर पता चल जाता है तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला सीखे थे सर, क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना था,
मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। ये एन अगर पता चल जाता है तो एन से जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला में मॉलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। लेकिन ये एन ही फाइंड आउट करना है। एन के लिए आपको वेपर डेंसिटी दिया था, हम लोग मॉलिकुलर वेट निकाल लिया, इंपेरिकल वेट फॉर्मूला से गिवन है, हम लोग फाइंड आउट कर लिए। एन इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए यहाँ पे मॉलिकुलर वेट कितना आया है हमारा गिवन 60 है। चलिए अच्छा, इंपेरिकल वेट कितना आया था आपका, इंपेरिकल वेट अभी निकाले, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट 30 आया। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 हो रहा है। तो एन का वैल्यू 2 निकल गया। अच्छा सर, एन का वैल्यू जब 2 निकल रहा है तो अब देखिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू 8। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए पहले इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना होगा। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, CH2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा देखिएगा, C2 हो जाएगा, C ये सब मल्टीप्लाई होगा, एक एक से मल्टीप्लाई होगा तो C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो 2 ही फॉर्मूला यहाँ से याद रखना, 2 कंसेप्ट। अच्छा, ये वाला और ये वाला, इसके लिए मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए हम लोग को वेपर डेंसिटी दिया था। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन है। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए, अ कंपाउंड ऑफ CHNO, मतलब एक कंपाउंड है जो जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इज फाउंड टू कंटेन, अच्छा परसेंटेज दिया है, कार्बन का परसेंटेज बाय वेट दे दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय वेट दे दिया है एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वेट दे दिया है। तो बोला है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन बाय वेट, 6.7% हाइड्रोजन बाय वेट एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। यह आपका सबका वेट दे दिया, वेट का रेशियो दे दिया। कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन पूछा है इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ एंड इफ वेपर डेंसिटी इज 30, अच्छा वेपर डेंसिटी दे दिया है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा वेपर डेंसिटी से मॉलिकुलर फॉर्मूला अभी हम लोग फाइंड आउट किए, जब इंपेरिकल फॉर्मूला पता था तो वो बाद में देखेंगे। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड गिवन दिया रहेगा। तो उसके लिए देखिएगा, ये चार्ट आपको याद रखना होगा, ये चार्ट आप बना लीजिएगा, ये चार्ट आपको बना लेना है बस। बाकी जैसे जैसे वैल्यू आपको दिया हुआ वैसे पुट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रॉ में हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, जितना जितना परसेंटेज बाय वेट दिया वो लिखते हैं। तीसरा जो है आपका एटॉमिक वेट, वो गिवन दिया रहेगा आपको एटॉमिक वेट। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड सिंपलेस्ट होल रेशियो, यही तो आपको जो रो है ना, यही 2 कैलकुलेशंस लगता है, बाकी सब गिवन दिया रहता है। अच्छा देखिए, पहला क्या है, कार्बन है ना एलिमेंट्स में, एंड क्या है, हाइड्रोजन है। हम लोग एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें तो कोई टफ नहीं है सर, ये उसी तरह से लिख दीजिए। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन दिया है ना, कार्बन का परसेंटेज कितना है, देखिए 40 हो गया, 40% लिया। परसेंटेज का साइन नहीं लिखिएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए कितना है, 6.7%। चलिए 6.7 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, 53.3%। चलिए ये हो गया। एटॉमिक वेट हर एक का पता है ना, देखिए कार्बन का कितना है, 12 है, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, आपको पता ही है, 16 हो गया। हाइड्रोजन का 1 हो गया। अच्छा सर, ये तो लिख दिए। अब इसका बाद क्या होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब होता है, ये अगर परसेंटेज कंपोजिशन है और एटॉमिक वेट है, अगर इसको हम लोग A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं, तो A डिवाइडेड बाई B। आप क्या करोगे, A डिवाइडेड बाई B करोगे। तो देखिए, इससे इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, यहाँ पे सर कैसा हो जाएगा, 6.7 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी 1। कितना है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, अच्छा 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिए। सर इसका कितना हो जाएगा, 53.3 डिवाइडेड बाई 60। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 40 डिवाइड बाई 12 काटोगे तो देखो इसका आएगा 3.33। ऐसा, इसका तो कुछ बोलना ही नहीं है, वैसे ही हो जाएगा 6.7। अच्छा, ये जब करेंगे तो कितना आएगा सर, इसका आपको देखिएगा नियर अबाउट 16 इंटू, ये भी 3.33 अप्रॉक्स आएगा। तो ये आपका आ गया 3.33, 6.7 एंड ये 3.33। अब क्या कम करना है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर में क्या करते हैं, इस जो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आया उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है 0.7, यहाँ पे 3.3, यहाँ पे
3.3, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चाहे तो ये मतलब 3.3 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट से हर एक को डिवाइड करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है उससे हर एक को डिवाइड करते हैं। इसका नंबर था 3.33, इसको डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट से, सबसे स्मॉलेस्ट भी वही है तो वो हो जाएगा 1। यहाँ पे भी सर उसी तरह से होगा 6.7, इसको डिवाइड करना है आपको 3.33 से, सबसे स्मॉलेस्ट 3.3 है उससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2 आएगा, वी टेक एज 2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 2 1 2 एंड 1, मतलब क्या हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा C कितना आएगा, C1 है, C1, अच्छा हाइड्रोजन कितना है 2 है, H2, और ऑक्सीजन कितना है वो 1 है। तो ये आपका हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा सर इंपेरिकल फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर लिए, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, पहला आंसर हो गया। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज गिवन, अच्छा वेपर डेंसिटी गया है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए तो 30 दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी 30, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए ऐसे ही बताए थे, पहले हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल रहे थे, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना निकल रहा था, तो उसमें जो जो चीज मिला हुआ है, कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, CH2NO, C का 12 होता है प्लस 1 इंटू 2। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए एकदम ऐसे ही किए, ये आ रहा था 30 आ रहा था। चलिए वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे ना, मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू वेपर डेंसिटी, देखिएगा 2 इंटू 30 दैट इज नथिंग इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से एक स्मॉलेस्ट इंटीजर निकल जाएगा, आपको बताए थे ना मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट लिख दीजिए, यहाँ से n निकलेगा ना, देखिए तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 30 है और ये 60 है। प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सेम था, देखिएगा तो n इज इक्वल्स टू कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। सर स्मॉलेस्ट इंटीजर निकल गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर निकल गया तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू स्मॉलेस्ट n इंटीजर। अच्छा यहाँ पे इंटीजर कितना है देखिए तो इंपेरिकल फॉर्मूला पहले लिखेंगे CH2NO, स्मॉलेस्ट इंटीजर 2 है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से C2H4NO2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। तो वेपर डेंसिटी दे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेगा, और अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो ये चार्ट के जरिए हम लोग क्या निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स है, देखते हैं। अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज, सोडियम का परसेंटेज है, सल्फर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज आपको गिवन दिया है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन salt assuming all the hydrogen in the compound is in combined with the oxygen as well as a water crystallization, molecular weight of what compound is this। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दे दिया है। ये इससे पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया था तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले थे 2 इंटू मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दे दिया है, या मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं 248 गिवन है। हमको क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हमको बाई एनी मीन्स मिल जाए तो हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से एनी इंटीजर निकाल लेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है जब परसेंटेज गिवन दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड सिंपलेस्ट होल रेशियो, वही फॉर्मेट है। आप सिर्फ हर एक का परसेंट एलिमेंट लिख दो, पहले कौन सा है, सोडियम दिया हुआ है तो सोडियम लिखेंगे, उसके बाद सल्फर है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, तो सब एलिमेंट लिख दिए, ये तो बहुत सिंपल है सर। उसके बाद देखिए 18.6 लिख दिया, उसके बाद कितना है 25.80, उसके बाद कितना है देखिए 4.03 और इसका कितना है 51.58। इसके बाद सब एक को उसके मॉलिक्यूलर वेट, इसको एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं उसका लिखेंगे, गिवन दिया हुआ है देखिए
23। अच्छा, सल्फर का कितना है सर 32, इसका कितना है 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो अब क्या करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में क्या करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर ये A है ये B है तो यहाँ पे क्या होता है A डिवाइडेड बाई B ये होता है। तो A डिवाइडेड बाई B, तो 18.6 डिवाइडेड बाई 23 कितना होगा वो देखते हैं। फिलहाल पहले सबको डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना होगा 25.86 था ना, 80 था। चलिए ये 80 है, तो 25.80 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.03 डिवाइडेड बाई आपका कितना 1 होगा, और यहाँ पे 51 पॉइंट कितना था 58 डिवाइडेड बाई 16। सबको डिवाइड करेंगे। अब अच्छा सर इसका जब डिवाइड करते हैं ना तो हम लोग का आता है नियर अबाउट 0.8, यहाँ पे भी कितना आता है 0.8 अप्रॉक्स आता है, ये 4.03 है, और यहाँ पे कितना आता है 3.32 ऐसे कुछ आता है। तो हम लोग सबका डिवाइड करके कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देंगे। चलिए अब इसका बाद वाला जो काम होता है इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है देखे तो 0.8 है ना, तो 0.8 से सबको डिवाइड करना है। तो 0.8 को 0.8 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा आपका 0.8 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा देखिए 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो 4.03 डिवाइडेड बाई कितना है 8 है ना 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो 4.8 3.32 डिवाइडेड बाई 0.8 देखिएगा 8 इंटू 4 कितना हो जाता है 32 होता है, तो अप्रॉक्स 4 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला आपका कितना निकलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना निकलेगा देखिएगा, N कितना है सोडियम A1 सिंगल। अच्छा सल्फर कितना है देखिए तो सल्फर भी सिंगल ही आ रहा है। अच्छा हाइड्रोजन कितना आ रहा है 5 आ रहा है, H5 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना आ रहा है देखिए तो 4 आ रहा है, O4। तो ये आपका क्या निकल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। सर इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिवन दिया है ना, तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल सकते हैं पहले ही। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट बोले तो हर एक एटम्स का वेट निकालेंगे। सोडियम का वेट कितना है सर 23 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू, लेकिन है कितना 5 एलिमेंट्स है ना, 5 एटम्स है तो 5 इंटू 1। अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है देखिएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये 23 प्लस 32 प्लस 5 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 इंटू 32 64। अच्छा ऐड कर लेते हैं देखिए तो 4 5 9 एंड 2 9 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 9 एंड 2 11 एंड 3 14 कैरी 1। अच्छा 6 एंड यहाँ पे 3 है 6 3 9 एंड ये 12, मतलब ये हो जाएगा 124। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ गया आपका 124। मॉलिक्यूलर वेट पता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, तो यहाँ से एक फॉर्मूला पता है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट होता है। तो यहाँ से एक इंटीजर n निकल जाएगा, तो n इंटीजर कितना होगा देखिए तो n इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है 124, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है 248। यहाँ से n इज इक्वल्स टू देखिए कितना निकल रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इसको काट दीजिए ऐसा 1, तो n इज इक्वल्स टू निकल गया A1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम लोग एक फॉर्मूला फिर कंसेप्ट जानते हैं, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया है देखिए ये आया है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे Na, अच्छा उसके बाद S अच्छा से लिख देते हैं NaSH5 एंड O4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो Na2S2 और उसके बाद H10 हो जाएगा एंड O8 हो गया। तो ये आपका फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट assuming all the hydrogen in the compound is combined with the oxygen। जितना भी हाइड्रोजन कंपाउंड रहेगा वो किससे रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहेगा।
विथ ऑक्सीजन एज क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर। यहां से एक कंसेप्ट बोला है, बहुत सारे बच्चे इतने ही में छोड़ के आते हैं, लेकिन यहां देखिए जितना भी हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का क्रिस्टल बनाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन है, देखिए तो 10 है ना हाइड्रोजन, तो 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का नीडेड होगा वाटर बनाने के लिए। सिंगल के लिए कितना होता है, देखिए 2 एटम्स के लिए 1 नीडेड होता है, तो 10 एटम मतलब इस तरह से होगा, 10 एटम के लिए कितना हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का नीडेड होगा 5, मतलब 5 जो ऑक्सीजन है ना वाटर क्रिस्टल बनाने में चला जाएगा। तो बचेगा कितना देखिएगा Na2S2, अच्छा 5 हम लिखते हैं इस तरह से, 5 ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो रिमेनिंग जो है उसको 3 पे लिख देते हैं। तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, जो यहाँ पे कंसेप्ट दिया हो उसको अगर फॉलो नहीं करेगा तो आप इसको आंसर लिखिएगा, लेकिन आपका एक्चुअल जो इस कंसेप्ट को होल्ड करके मतलब यहाँ पे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा Na2S2 और O3, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखिए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया। तो देखिए यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन है सब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं ना, तो यही बोल रहा था कि ऑल द हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज इन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एज ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन। देखिए हर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर क्रिस्टलाइन के फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर हुआ एग्जैक्ट। आई होप सो इंपेरिकल फॉर्मूला का फुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर।